नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2026 के पहले सूर्य ग्रहण के बारे में। ये ग्रहण 17 फरवरी 2026 मंगलवार के दिन फाल्गुन अमावस्या पर लगेगा। ज्योतिषीय और खगोलीय दृष्टि से यह ग्रहण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए विस्तार से इसकी पूरी जानकारी जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तिथि और समय की। भारतीय समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहण दोपहर 3:26 से शुरू होकर शाम 7:57 तक रहेगा, यानी लगभग 4.5 घंटे की अवधि तक ये खगोलीय घटना घटित होगी। अब बात करते हैं ग्रहण के प्रकार की। यह एक कनकन सूर्य ग्रहण होगा। कनकन ग्रहण को अंग्रेजी में एन्यूलर सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। इस दौरान सूर्य पूरी तरह ढकता नहीं है, बल्कि उसके चारों ओर आग की अंगूठी जैसा चमकता हुआ छल्ला दिखाई देता है। इसी कारण इसे रिंग ऑफ फायर की स्थिति भी कहा जाता है। ये दृश्य खगोलीय रूप से अत्यंत आकर्षक माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा? इसका उत्तर है नहीं। ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ये ग्रहण दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, तंजानिया, नामीबिया, मॉरिशस, मोजाम्बिक, अंटार्कटिका तथा दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी देशों जैसे दक्षिण अर्जेंटीना और चिली में देखा जा सकेगा। चूंकि यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए भारत में इसका कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव भी नहीं माना जाएगा। अब जानते हैं सूतक काल के बारे में। सामान्य मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस ग्रहण के लिए भारतीय समय अनुसार सूतक काल सुबह 3:26 से ग्रहण समाप्ति तक माना जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। अब बात करते हैं ज्योतिषीय महत्व की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के समय सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे और राहु के साथ युति में होंगे, इसलिए इसे विशेष महत्व दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। कुछ के लिए शुभ और कुछ के लिए मिश्रित या चुनौतीपूर्ण परिणाम दे सकता है। अब जानते हैं ग्रहण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। ग्रहण काल में मंदिरों के कपाट बंद रखने की परंपरा है और पूजा पाठ नहीं किया जाता। इस दौरान मानसिक रूप से अपने इष्ट देव का ध्यान करें और मंत्र जाप करें। कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, हवन, पूजा, मुंडन आदि नहीं करने चाहिए। पेड़ पौधे उखाड़ना या जमीन खोदना भी वर्जित माना जाता है। ग्रहण की अवधि में भोजन नहीं बनाना और नहीं ग्रहण करना उचित माना गया है। यदि भोजन या पानी पहले से रखा हो तो उसमें तुलसी या दूर्वा के पत्ते डालने की परंपरा है, ताकि उसे शुद्ध रखा जा सके। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने और मंत्र जाप या धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने की सलाह दी जाती है। ग्रहण समाप्ति के बाद क्या करें? ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें, घर की शुद्धि करें, ताज़ा भोजन बनाएं और ग्रहण करें। इसके साथ ही दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। अंत में एक बार फिर स्पष्ट